थर्ड आई मेडिटेशन। देखिए, एक साधक और एक साधिका ने मुझसे ये सवाल किया है कि जब हम थर्ड आई पर ध्यान करते हैं तब सिर के बीचों बीच में दर्द क्यों होता है। जिसमें कि एक साधक ने तो ये तक कहा कि वो कुछ दिनों से थर्ड आई मेडिटेशन कर रहा था और अब उसकी दोनों आंखों के बीच में काफी दिनों से दर्द हो रहा है और ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। बेसिकली इन्होंने मुझे ईमेल भी किया था। मैंने इनको बोला कि अपना थर्ड आई मेडिटेशन तुरंत रोक दो, नहीं तो दर्द और बढ़ता जाएगा। क्योंकि आजकल इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम किसी भी चीज की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, अब चाहे वो ध्यान ही क्यों ना हो। अगर आप गलत ढंग से ध्यान करोगे तो आपको उसके साइड इफेक्ट तो झेलने ही पड़ेंगे। बाद में आप जितने भी उपचार देखोगे वो आपके लिए असरदार नहीं होंगे। अब बाद में आप चाहे ध्यान करें या ना करें, वो आपके सिर के बीचों बीच का दर्द बढ़ता चला जाता है। यही हुआ इन साधक के साथ में। एनीवे, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। जब आप थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने पूरे ध्यान की शक्ति को तीसरी आंख पर ले जाते हैं। और जब मैं कहता हूँ ना कि आपके भीतर की ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर गति करनी चाहिए, वही ऊर्जा आपके चक्रास के ब्लॉकेजेस को खोलती है, जिससे आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है। देखिए, ये वही एनर्जी है जब आप आंखें बंद करते हो, ध्यान लगाते हो और विजुअलाइज करते हो कि नीचे से कोई चीज, कोई एनर्जी गति करती हुई ऊपर की ओर जा रही है। अब इस बीच में आपके भीतर जो ध्यान की प्रक्रिया घटी है, वही ध्यान की प्रक्रिया, यही वो एनर्जी होती है। और बात अगर थर्ड आई की होती है, जिसके एक्टिवेट होने के बाद आपके लिए बहुत सी संभावनाएं खुल जाती हैं, तब ऐसे में आप कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओगे। क्यों, है ना? और अपनी उस थर्ड आई पर बहुत जोर से ध्यान दोगे, जबरदस्ती ध्यान दोगे। बस वो जबरन ध्यान लगाना ही आपके सिर दर्द का कारण होता है। और दूसरी बात यह भी है, आपका शरीर एक साधारण जीवन जीने के लिए बना है। हाँ, आपके शरीर को इसी की आदत है। आप एकदम से इस पर कोई प्रेशर डालोगे, कोई बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश करोगे, तो ये अभी उसके लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में आपका शरीर आपके लिए विरोध करेगा, कुछ तो रिएक्शन करेगा ही। क्यों, है ना? देखिए, कुछ समय पहले तक अगर आप अध्यात्म की राह पर चलते हैं तो आप एक जीवित गुरु को ढूंढा करते थे, और सच्चे साधक को गुरु मिल ही जाता है आज भी। और जिसकी साधना कुतूहलवश होती है, बस ऊपर ऊपर से, उसे गुरु की जगह ठग मिल जाते हैं। तो पहले के समय गुरु मिलना इतना मुश्किल भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इस दुनिया में एक ही जगत गुरु है, वो है गूगल। आप गूगल कीजिए, उसके बाद आपको ढेरों गुरु मिल जाएंगे। यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिलेंगी और हर वीडियो में हर प्रकार के अलग अलग गुरु अपना अपना प्रोडक्ट बेचते हुए दिखाई देंगे। देखिए, मेरा किसी को क्रिटिसाइज करने का इरादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर सभी लोग गलत हैं, लेकिन ज्यादातर तो हैं। बहुत से गुरु आज यूट्यूब के माध्यम से आपको अच्छी शिक्षा देते हैं और वो गुरु सच्चे भी हैं, लेकिन उनको देखते हुए बहुत से ढोंगी भी आ चुके हैं जो आपको केवल एक वीडियो के माध्यम से आपकी सभी कुंडलिनियां जागृत कर देंगे। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, ये फिल्मों में ही हो सकता है। आप इस तरह की वीडियोस को देखते हैं और अचानक से अपनी कुंडलिनी जगाने का इरादा करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा, और ऐसे में अपने ही शरीर के साथ आप गड़बड़ कर बैठते हैं। हो सकता है वीडियो में बताई गई टेक्निक सही हो, लेकिन आपके शरीर की कितनी तैयारी है, ये आपको जानना चाहिए। क्या आपका शरीर इन सब के लिए तैयार है? जिस शक्ति का आह्वान आप कर रहे हैं, क्या आप उस ऊर्जा को झेल सकते हैं? असल में आपका मन और आपका शरीर अभी दुनियादारी में उलझा हुआ है। आपका मन करा और आपने ध्यान करना शुरू कर दिया। आप अनजाने में गलती से उस शक्ति को छेड़ रहे हो जो आपको परेशान, बेचैन कर सकती है। कभी कभी गलत तरीके से ध्यान करने पर भी आपके सिर में दर्द होने लगता है। जब आप थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं या फिर कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए आप ध्यान करते हैं, तब आपके शरीर में कुछ भीतरी परिवर्तन होते हैं। अब जब शक्ति उठेगी, ध्यान में उठेगी ही, तो वह ऊर्जा अपना काम करेगी। आपके अंदर भीतरी बदलाव तो घटेगा ही, लेकिन अफसोस हमारे शरीर को उसकी आदत नहीं है। ठीक ऐसा ही कृष्ण मूर्ति के साथ भी हुआ था। उनकी कुंडलिनी समय से पहले एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से उनके सर में भी दर्द रहता था। जब ऊर्जा उनके सर पर जोर मारती थी तो वह बुरी तरह से चिल्लाते थे। उन्हें बहुत दर्द होता था, और ये सब कुछ उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है। देखिए, जब आप किसी को जबरदस्ती तैयार करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही होगा। वैसे तो कृष्णमूर्ति एक अद्भुत व्यक्तित्व थे,
वह एक असाधारण बालक थे और इसीलिए दुनिया के कुछ गिने चुने महान लोगों द्वारा तैयार किया गया था। उनके भीतर मैत्री की आत्मा को उतारा जाना था। मैत्री की आत्मा मतलब वही जब भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं दोबारा इस पृथ्वी पर मैत्री के नाम से आऊंगा, तो कृष्ण मूर्ति को इसी के लिए तैयार किया जा रहा था। वह भीतरी रूप से तो तैयार हो गए थे, परंतु उनका शरीर अंत तक तैयार नहीं हुआ था। वो इतनी अपार ऊर्जा झेल नहीं पा रहा था। एनीवे, तो ये तो कृष्ण मूर्ति थे, और आप कौन हैं? आप अपने आप को देखो, आपकी कितनी तैयारी है। अगर आप कोई भी ध्यान करते हो, चाहे वो कुंडलिनी एक्टिवेशन का ही क्यों ना हो, तो आप पहले अपने आप को तैयार कीजिए। इसके लिए योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, आपका भोजन, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, पहले ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। इसमें आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता है। क्या आप ये सब कुछ कर पाते हैं या डायरेक्ट थर्ड आई मेडिटेशन करने लगते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सिर दर्द क्या, बाकी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसका इलाज आपको मेडिकल साइंस में भी नहीं मिलेगा। आप दवाइयां खाकर भी अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। और थर्ड आई मेडिटेशन मत कीजिए। अगर आपको ध्यान करना है तो साधारण ध्यान कीजिए, विपස්සना कीजिए। लेकिन आपके सिर में दर्द बढ़ता जा रहा है तो आपको कोई सा भी ध्यान नहीं करना चाहिए। अपने शरीर को मजबूत बनाइए, आपका आहार सही होना चाहिए, और जैसा मैंने कहा, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने भी जब अपना राजमहल छोड़ा था तो उन्हें 7 साल लग गए ज्ञान की प्राप्ति में, और 7 सालों तक उन्होंने कठोर तप किया, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी किया। आप इन सब महान पुरुषों के बारे में सुनते तो हो, लेकिन आप यह तो देखो कि आप अपनी लाइफ में इसमें से कितने % अप्लाई करते हो।